एक जमाने में एक सरसब्ज और शादाब जंगल में फेलिक्स नामी एक चालाक लोमड़ी और कलारा नाम का एक खूबसूरत कौवा रहता था। वो पड़ोसी थे और अगरचे वो मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक रखते थे, वो अच्छे दोस्त थे। एक धूप वाली सुबह फेलिक्स जंगल में टहल रहा था जब उसने देखा कि कलारा एक शाख पर बैठी है। इसकी चोंच में पनीर का एक टुकड़ा है। पनीर बिल्कुल मजेदार लग रहा था और उसे देखकर फेलिक्स के मुंह में पानी आ गया। होशियार लोमड़ी होने की वजह से फेलिक्स ने कलारा पर एक छोटी चाल खेलने का फैसला किया। वो दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ इसके पास आया और कहा, हेलो कलारा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारे पंख सूरज की किरणों की तरह चमक रहे हैं और तुम्हारी आवाज बड़बड़ाती हुई नदी की तरह सुरीली है। मैं शर्त लगाता हूं कि तुम सबसे खूबसूरत परिंदा हो पूरे जंगल में। कलारा फेलिक्स की तारीफों से खुश हुई, तारीफ के खिलाफ मुजाहमत न कर सकी। उसने फख्र से अपने परों को फूला दिया और एक खुशी का गाना चलाया। जब उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली तो पनीर का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। बिजली की तरह तेजी से फेलिक्स ने पनीर को छीन लिया और शरारती मुस्कुराहट के साथ उसे घेर लिया। क्लारा को एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। उसने शर्मिंदगी का एहसास महसूस किया। उसने इतनी आसानी से बेवकूफ बनने पर खुद को डांटा। फेलिक्स अब भरे हुए पेट के साथ कहकहा लगाकर बोला, लजीज दावत के लिए शुक्रिया कलारा। याद रखें, किसी पर सिर्फ इसलिए भरोसा करना अक्लमंदी नहीं है कि वो आपको मीठी बातें कहता है। कलारा एक कीमती सबक सीखने के बाद इत्तेफाक में सर हिलाया। इस दिन के बाद से वो ज्यादा मोहतात और सोचने वाली हो गई। उसने चापलूसी को अपने फैसले पर बादल नहीं डालने दिया। लोमड़ी और कौवे की दोस्ती से जंगल फलता फूलता रहा, लेकिन क्लारा इस दिन को कभी नहीं भूली जब इसने फेलिक्स की चालाक बातों से पनीर खो दिया था। और इस तरह अक्लमंद कौवा और चालाक लोमड़ी हम आहंगी से रहते थे, हर एक दूसरे की मुनफरिद खुसूसियात की तारीफ करता था।